ओपन कह रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, भाजपा सपोर्टर हूँ, मगर इस बार तेजस्वी के साथ हूँ। क्यों न रहे हो? तेजस्वी यादव का जय हो चुका है और जब से 20 महीने वाली सरकार बनना तय हो चुका है। नमस्कार, मैं सलोनी चौहान, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। अभी हम मौजूद है राजधानी पटना के एक चौराहे पर और तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है कि हर परिवार में जिसमें कोई भी सरकारी नौकरी कर नहीं रहा होगा उसको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। अब वाकई तेजस्वी यादव के इस वादे में कितना दम है, या बिहार की जनता इसके बारे में क्या सोचती है, हम वो जानते हैं। भैया क्या बोल? देखिए भाई साहब का एक जवाब था, ये जितना चश्मा लगा के देखते हैं ना उसी चश्मा से हम भी हैं, मगर हम इस बार ना भाजपा को जो सपोर्ट करते आ रहे थे तो हम युवा को सपोर्ट करने आए हैं। और मैं भाई साहब को ये जवाब देना चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि तेजस्वी जी अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो बुराई क्या है भाई? अगर नौकरी की बात कर, रोजगार की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये बुराई क्या है? हम भाजपा सपोर्टर रहे हैं, भाजपा सपोर्टर है, आप हम चलाइए। और भाजपा सपोर्टर हो के तेजस्वी के बात का समर्थन? भाजपा सपोर्टर हूँ, ओपन कह रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, भाजपा सपोर्टर हूँ, मगर इस बार तेजस्वी के साथ हूँ। क्यों न रहे हो? अगर मैं युवा हूँ, अगर मैं बिहार की भलाई के लिए करता, अगर तेजस्वी जी नौकरी की बात कर रहे हैं तो बूढ़ा हो गए, चाचा बात कर रहे हैं तो अच्छे हो गए, तो भाई बिहार के मुद्दा होना क्या चाहिए? नौकरी होना चाहिए ना, रोजगार होना चाहिए ना, सुरक्षा होना चाहिए ना, शिक्षा होना चाहिए ना। अगर नौकरी, शिक्षा, बेरोजगारी की बात कर रहा है कि हुआ तो इसमें बुराई की क्या बात है? आप उसको जाति से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? अगर बिहार में इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हो रही है तो इस बीजेपी सरकार वाले, अगर तेजस्वी के परिवार से किसी का भ्रष्टाचार में नाम आया होता तो पूरा पटना पट गया होता। अभी 200 करोड़ का प्रशांत किशोर जी ने घोटाला का जिक्र किया, मगर कोई बीजेपी वाले का नाम मुंह से सुने? किसी जदयू वाले के मुंह से सुने? जदयू के में प्रवक्ता, एक बहुत भौकाल टाइट करने वाले प्रवक्ता नीरज जी हैं, जो कहते थे कि तेजस्वी जी को आकर दिखाना चाहिए, उनकी भी भौकाल टाइट फीस हो गई। और हो सकता है कि आपका चैनल, अगर मेरी बातें अगर नीरज जी के कानों तक चली गई तो नीरज जी को बताना चाहिए कि आपका कहाँ गया इमेज और कहाँ गई वो बातें। आपके सरकार में रहकर आपके मंत्री नीतीश जी के नाकों के नीचे 200 करोड़ का घोटाला करता है और एक वहां पे एक आदमी उस पे सवाल खड़ा करता है। बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री पे सवाल उठता है, किसी ने जवाब दिया क्या? किसी ने इस्तीफा दिया क्या? क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बीजेपी से और जदयू का गठबंधन है। तो वो लोग जितना भ्रष्टाचारी है वो लोग करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर बीजेपी जदयू के अलावा कोई भ्रष्टाचार कर ले, कोई मुद्दे की बात कर ले तो गलत हो जाएगा। वो जाति की बात करेगा, वो मुद्दे की बात नहीं करेगा, भ्रष्टाचार। अभी तेजस्वी जी के नौकरी वाले बात पे लोग कह रहे हैं जमीन लिखवा रहे हैं। तेजस्वी जी ने अभी 5 लाख नौकरी दिया ना। आप पत्रकार हैं महोदय, आप बताइए ना कि 5 लाख नौकरी में किसने जमीन दिया है? कितनी बेहूदगी भरी बातें हैं। माफी चाहता हूं कि मैं इस शब्द का यूज कर रहा हूं। कितनी बड़ी गलत बातें कही जा रही है, कितनी बड़ी प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है कि आपको तेजस्वी जी जमीन लिखवा ले। ये प्रोपेगेंडा बंद करना चाहिए। तेजस्वी जी की उम्र 35 से 37 साल है। आप बताइए, तेजस्वी जी ने 2020 में भी 10 लाख नौकरी का वादा किया था, वो सत्ता में तो आए नहीं। 17 महीने का एक अल्पकालीन उनको मौका मिला। 17 महीने के पहले चाचा थे। बीजेपी वाले ने तेजस्वी जी के 10 लाख के बजाय उन्होंने 20 लाख का वादा किया था। क्यों नहीं 17 महीने पहले आने के पहले उन लोगों ने दिया था? देना चाहिए ना। तो कैसा तेजस्वी जी के क्रेडिबिलिटी पे कोई उंगली उठा सकता है? मैं पूछना चाहूंगा भाई जी से, आप बताइए कि चाचा ने 20 लाख का वादा किया था, क्यों नहीं दिया? चाचा 20 लाख नौकरी के लिए कुछ दिए ना जी? क्या दिए थे? नहीं, कुछ आपसे पूछ रहा हूँ। तेजस्वी जी के अभी के डेट में हर घर से एक लड़की टीचर में नौकरी कर रही है, टीचर बनी हुई है। आप बताइए, वही मैं बोल रहा हूँ कि तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले क्यों नहीं नौकरी आया? क्यों नहीं शिक्षा की भर्ती आई? क्यों नहीं पुलिस की भर्ती आई? निकलेगा भैया। किसका कहाँ नौकरी था भाई? तभी ना आपके पद पे हम बैठेंगे। गलत बात। तो चले टीचर का वैकेंसी नहीं आ रहा था, पूरा सीट खाली था ना जी उतना टाइम से, तो काहे ने 20 से 22 के बीच में निकाल दिया टीचर के लिए? एक भी नहीं निकाले। जब तेजस्वी जी का सरकार बना, हो सकता है इनका मैनिफेस्टो में था, ये बोले होंगे कि हमारे आते नोटिफिकेशन आना चाहिए जॉब का। बताओ, देखिए सच्चाई क्या है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे जदयू के कार्यकर्ता हो, मन में तो सबको है, करेगा तो सब तेजस्वी जी को सपोर्ट। भले
उल्टा नहीं बोलना है, कह देते हैं। गाड़ी वाला बात नहीं बोलना है, किसी के नहीं देना है गाड़ी। समझ गई। बीजेपी सपोर्टर हो या जदयू सपोर्टर हो, है इस बार सब तेजस्वी जी के साथ, क्योंकि एक ही बिहार का चुनाव में एक ही मुद्दा है, रोजी रोजगार, सुरक्षा, दवाई, कमाई, सुनवाई, करवाई, और वो तेजस्वी जी करके दिखाए हैं। और तय है, हर युवा अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा ना तो कैलकुलेशन करेगा। तेजस्वी जी ने क्या बोला? तेजस्वी जी ने बोला कि उस घर में मैं एक सरकारी नौकरी दूंगा जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगा। तेजस्वी जी ने ये तो नहीं बोला कि जिस घर में सरकारी नौकरी होगा उसमें भी सरकारी। मेरे फादर अगर जॉब में होंगे, हम 3 भाई हैं तो नहीं मिलेगा मुझे। हमारे फादर भी जॉब में नहीं है, दादा भी नहीं है, हमारे भाई भी नहीं है, तो किसी एक को मिलेगा। कौन सी बुराई की बात इसमें है? क्या अरे तेजस्वी जी ने कौन सा बुराई बात किया है? ये तो बिहार के युवा पीढ़ी के लिए ही क्या कहता है आवाज उठाया है। ये 20 साल से ये सरकार था, तो 20 साल से इसको बेरोजगार के बारे में इसको अता पता नहीं था। खाली बस विज्ञापन में नाम आता था, विज्ञापन छपाने वाला सरकार था। विज्ञापन में किसका नाम आता? वह तो नीतीश जी का, बस विज्ञापन बनाने के चक्कर में रहता था 20 साल से। जब तेजस्वी यादव आया तो रोजगार के बारे में बात हुआ, बेरोजगारी के बारे में मुद्दा उठा विधानसभा में, आपने देखा होगा, है न? ऐसे ऐसे अंधभक्त सब आते हैं, कहते हैं तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं। अरे नीतीश जी बोला था ना, पैसा कहाँ से लाएगा? अपन पप्पा घरवा से लाएगा, हाँ अपन घरवा से लाएगा, हाँ कहाँ से लाएगा पैसा? तेजस्वी जी ने दिखा दिया ना कहाँ से आया पैसा, कहाँ से निकला रोजगार। हाँ एक बात बताइए, हम तो एक ही बात कहेंगे, ये अंधभक्त जो लोग हैं ये लोग को एक ही बात कहेंगे कि बाप का चड्डी गंजिया चकिया पीसा जा फटा जा रहा है ना, बेटा बीए का कहता है करके बेरोजगार घूम रहा है, अब माँ बर्तन मांझ के क्या कहता है ये लोग का खाना खिला रहा। ये लोग को अंधभक्ति छोड़ देना चाहिए, अंधभक्ति छोड़, ये लोग अंधभक्त हैं। क्या भैया क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी है, तेजस्वी यादव जी ने जो कल ऐलान किया है उससे मुझे खुशी है, भरोसा है, क्योंकि हम भी युवा हैं, मेरे पास भी 2-2 डिग्री लेके घूम रहे हैं। क्या पता उनका सरकार आएगा, ये मौका मिलेगा तो खुशी होगा। नौकरी लग जाएगा आपका? क्यों नहीं, लगना भी चाहिए, मेहनत करेंगे और जॉब वैकेंसी आएगा बिल्कुल लगेगा, क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, एज होगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगा। अगर मेरे घर में मेरे भाई का, मेरे भतीजा का अगर उम्र है तो उसको नौकरी मिल जाएगा, तो हमें भी खुशी होगा ना मैडम। ये तो खुशी की बात है। जब से ऐलान हुआ है विरोधी लोग परेशान हो गया है। उसी पे एक बात बता दे कि तेजस्वी यादव का जय हो चुका है, तेजस्वी यादव का जय हो चुका है, और जब से 20 महीने वाली सरकार बनना तय हो चुका है। सबका हालत खराब है, क्योंकि इसका मास्टर स्ट्रोक अब उन लोगों के पास है नहीं। जो तेजस्वी यादव ने कह दिया, मतलब कह दिया, वो करेंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि आप ये देखिए ना, एक 35 साल का लड़का सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा है, और पूरा विरोधी, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो, भाजपा के नेता हो, भाजपा के गृह मंत्री हो, आदरणीय प्रधानमंत्री हो, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हो, किसी भी दल के नेता को उठाइए, किसी भी दल का, कोई मुद्दे की बात करता है क्या? किसी युवा से पूछ लीजिए। हमने तो किसी के बाइट में, किसी के भाषण में मुद्दे की बात नहीं करता। कोई नौकरी की बात करता नहीं है, कोई रोजगार की बात करता नहीं है, कोई फैक्ट्री की बात करता नहीं। अच्छा, अगर तेजस्वी जी इस सब बातों को कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? वो भी तो बिहार के विकास की ही बात कर रहा है ना। एक चिराग जी अगर अभी कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक भी भाषण में चिराग जी का कभी सुने हैं कि वो युवा बिहारी? तो उसी पर एक बात बताइए, भाई साहब ने बोल दिया फैमिली फर्स्ट, खुद सांसद, बहनोई सांसद, और उसके बाद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारी युवा, कहाँ है भाई? एक बार चिराग जी अगर अपने जुबान से तो ये बोल दिए हो कि बिहार के लिए फैक्ट्री लगाऊंगा, बिहार के लिए नौकरी लाऊंगा, बिहार में नौकरी की बौछार कराऊंगा, जो बोलिए सो। एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं लगवा पाए बिहार में। वो बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नहीं नहीं नहीं, माई फर्स्ट, माई फैमिली फर्स्ट, ठीक है। और दूसरी बात का आरोप तो लालू परिवार पे लगा। वही तो बात है कि सारा फैमिली, देखिए उनका दोनों बात दुगोला वाला बात है, मतलब कि वो लालू जी का है ना, लालू जी का परिवार से। और बिहार की राजनीति, बिहार का राजनीति अगर तेजस्वी लालू को नहीं हुआ तो बिहार का राजनीति नहीं हुआ। चमकना तो है तो लालू को गरिया के, तेजस्वी को गरिया के, मगर गजब के है तेजस्वी। तेजस्वी के पीछे कौन नहीं? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के ईडी, देश के सीबीआई, देश के क्या बोलते हैं उसको, इनकम टैक्स, देश के जितने भी
गलत विचारधारा वाले लोग हैं, ये सब तेजस्वी के पीछे। और तेजस्वी किसके पीछे? बिहार के विकास के पीछे, सिर्फ विकास के पीछे, विकास के पीछे, विकास के पीछे और युवाओं के रोजगार के पीछे। अभी जैसे चिराग जी का बात हो रहा था, सब जगह फैमिली फर्स्ट करते हैं। दूसरी बात, हर जगह आरक्षण का विरोध करते हैं और खुद आरक्षित सीट पे लड़ते हैं। अरे भाई, सबसे पहले अपने तो आरक्षित सीट को छोड़ो, तब ना तुम आरक्षण विरोधी कुछ बात भी कर सकोगे। तो ये हर जगह पे दो चेहरा लेकर चलते हैं और कभी भी बिहार का ये डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, ये खुद के फैमिली का डेवलपमेंट चाहते हैं। बिहार अब जाग चुका है, इन लोग को भगाना है। बिहार इस बार एनडीए को भगाने वाला है, तेजस्वी सरकार लाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया, ये थी बिहार की जनता तेजस्वी यादव को लेके क्या राय रखती है। उन्होंने जो घर घर नौकरी देने का वादा किया, ऐलान किया, उस पे क्या राय रखती है, ये तमाम चीजें आपने देखी। किसी और मुद्दे पे किसी और दिन जनता की राय जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।